सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा, जाने इसका रहस्य। दोस्तों, धनतेरस के दिन जहां श्री गणेश, लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है, वहीं यमराज की पूजा का भी विशेष नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा क्यों की जाती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और यम देवता यानी कि यमराज के लिए किए जाने वाले दीपदान का नियम क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दिवाली से पहले कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इसे धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन धातु, सोने आदि की वस्तु खरीद कर लाते हैं। इस दिन धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है। वही शाम को यमदीप भी जलाया जाता है। यह साल का पहला ऐसा दिन होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस व धन्वंतरी जी की पूजा से आरोग्यता और यमराज की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शाम को 4 मुखी दीपक घर के दरवाजे पर जलाना चाहिए। जल, रोली, पूजा, चावल, गुड़ आदि सहित दीपक जलाकर यम का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि यमराज और देवी यमुना दोनों ही सूर्य की संतान होने से आपस में भाई बहन हैं, इसलिए इस दिन यमुना में स्नान भी किया जाता है। इसके अलावा धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। खासकर व्यापारी वर्ग अपने संस्थाओं में इस दिन खास पूजा करते हैं। कहते हैं कि इस दिन पूजा अर्चना से चल अंचल संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग अंतकाल से प्राणियों के शरीर से प्राण का हरण कर निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य कर रहे हो। प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता? यदि कभी ऐसा हुआ तो मुझसे कहो। आज मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने को उत्सुक हूँ। लेकिन दूत यम देवता के भय से बार बार यही कहते रहे कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब यम देवता समझ गए कि दूत यह बातें किसी दंड के भय से या कर्तव्य मुख घोषित कर दिए जाने के भय से ही कह रहे हैं। तब उन्होंने यमदूतों के साथ प्रेमपूर्ण बात करके उनके मन में व्यक्त भय दूर किया और पुनः वही प्रश्न किया। इसके अनुसार यमदेव के प्रेमपूर्ण बात करने पर दूतों ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यम देवता एक बार वह राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उनके प्राण ना ले, क्योंकि वही तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे। लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। यह सुनकर यमराज ने कहा कि मुझे पूरा प्रश्न विस्तार से सुनाओ। यमराज का आदेश पाकर दूत ने प्रश्न बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक बार हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में निकले और भटकते हुए दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बड़ा स्वागत किया। उसी दिन हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उनके यहाँ पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई, तो इस मौके पर उत्सव का आयोजन किया था, जहाँ एक परंपरा के अनुसार ज्योतिषों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। हे राजन, अपने पुत्र का विवाह मत करना, क्योंकि विवाह के चौथे ही दिन सर्प के काटने से इस अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। अतिथि के रूप में वहां उपस्थित राजा हंस को भी बहुत शोक हुआ। उसने हेमराज को
सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने वचन का निर्वहन करने के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक ऐसे किले का निर्माण कराया जिसमें बिना अनुमति के तो पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती। उसी किले में सुरक्षा के बीच राजकुमार तरुण हुआ। राजकुमार ने कभी कोई स्त्री नहीं देखी थी, लेकिन देवयोग से उसे एक दिन एक राजकुमारी दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और रति देवी के युगल के समान प्रतीत होते थे। राजा हंस को पता चला तो उसे ज्योतिष की भविष्यवाणी याद आई। हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि के विधान को बनाने का निश्चय किया। विवाह के चौथे दिन मुझे उसके प्राण हरने के लिए जाना था। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने पहुंचा। उन लोगों ने भली भांति के ताकि मेरा प्रवेश ना हो सके और चौथे दिन बीत जाए। आपके प्राप्त से आपके दूतों का प्रवेश कहीं कोई रोक ही नहीं सकता। दूत ने कहा कि मैंने उनके प्राण हर लिया। जहाँ कुछ पल पूर्व तक उस शव का वातावरण था, वहीं चीख पुकार मच गई। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विकल्प कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे महाराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश हो गया था। उसके प्राण लेकर चला आया। इतनी कथा सुनाकर यमदूत चुप हो गया। वहां एकदम से शांति हो गई। स्वयं यमराज भी उसे सुनकर भाविक हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तुम्हारे इस करुणा कथा को सुनकर मैं भी विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूं? विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें यह कार्य करना ही होता है, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। यह सुनकर दूत ने साहस करके पूछा, महाराजा, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं बच जाएंगे। उसकी संपदा एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। परंतु हे महाराजा, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय न लिए जाए? उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन देखा ही नहीं था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाए और वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत काल कवलित हो तो संभव ऐसा दुख ना होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु के शिकार न हो जाए? आप इतना तो कर ही सकते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिसमें प्राणियों को अकाल मृत्यु ना भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, इसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मान्यता है कि जब ऐसे ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान शुरू हुआ। अचानक धन प्राप्ति के लिए धनतेरस के शाम को 13 दीपक जलाने चाहिए। साथ ही 13 कौड़ियों को लेकर आधी रात को घर के हर कोने में रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। कहते हैं कि जिनके घर में पैसों की कमी रहती है उन्हें धनतेरस से दिवाली तक माँ लक्ष्मी को एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तु दान करने से धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन कोई भिखारी या गरीब व्यक्ति दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ ना भेजे। यह उपाय आप जरूर करें। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।